नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात की इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी की, जो 2 दिनों के दौरे पर मॉरिशस के अंदर गए थे। दोस्तों, मॉरिशस के साथ भारत का रिश्ता कोई दोस्ती का नहीं है बल्कि दिल का रिश्ता है। भारत मॉरिशस को एक परिवार के तौर पर अहमियत देता है। अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के चलते और विजन महासागर के चलते भारत के विदेश मंत्री की 2 दिनों की यात्रा मॉरिशस के अंदर हुई। यहां पर भारत के विदेश मंत्री ने मॉरिशस के अलग अलग ऑफिशियलों से भी मीटिंग की और मॉरिशस को 90 इलेक्ट्रिक बसें भी गिफ्ट के तौर पर दे दी। ये बसें सार्वजनिक परिवहन के लिए भारत की मॉरिशस के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दोहराती है और ये बसें भारत और मॉरिशस के बीच ग्रीन पार्टनरशिप का एक चलता फिरता प्रतीक बनेंगी। नेबरहुड फर्स्ट और विजन महासागर के चलते भारत ने गिफ्ट के तौर पर मॉरिशस को ये एक दी है। इसके अलावा भारत ने मॉरिशस के अंदर स्वास्थ्य सेवा में नया मील का पत्थर रखा। इस यात्रा के दौरान उन्होंने परिवहन ही नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया। डॉक्टर एस जयशंकर और पीएम रामगुलम ने मॉरिशस की पहली समर्पित रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट का उद्घाटन किया। यह इकाई पोर्ट लुइस के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में स्थित है। इससे मॉरिशस के नागरिकों को गंभीर किडनी रोगों के इलाज के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा। दोनों देश पश्चिम एशिया के संकट के बीच मॉरिशस को तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते को भी अंतिम रूप दे रहे हैं। दोस्तों, पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी मॉरिशस के अंदर यात्रा हुई थी। दोस्तों, एक ऐसा छोटा सा देश जिसकी आबादी इतनी बड़ी ज्यादा नहीं है, जिसका ट्रेड भी भारत के साथ इतना बड़ा ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ की जो भारतीय कम्युनिटी है और भारतीय मूल के पीएम है, वो भारत को आकर्षित करते हैं और इस देश के साथ पारिवारिक रिश्ते को जोड़ देते हैं। यही कारण है कि 9 और 10 अप्रैल को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिनों के आधिकारिक मॉरिशस दौरे पर गए थे और यह दौरा उनकी 4 दिवसीय राजनयिक यात्रा का पहला चरण था, जिसके बाद वे 11-12 अप्रैल को यूएई के दौरे पर जाने वाले हैं। और इस दौरे के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम भी उठा दिए। भारत ने मॉरिशस को बहुत सारे गिफ्ट दिए और इन गिफ्टों के बीच एक गिफ्ट यह भी था कि 11 विकास परियोजनाएं का उद्घाटन किया, जिसके तहत सतत विकास, ऊर्जा, खेल और बुनियादी ढांचे से जुड़ी 11 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दोस्तों, भारत ने मॉरिशस के अंदर एक एग्जाम्पल सेट किया है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के चलते किस तरीके से लोगों के ड्रीम पूरे किए जाते हैं। यहां पर भारत और मॉरिशस की सरकारें भी अपना ड्रीम पूरा कर रही हैं और लोग भी अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ना जाने कौन से गलत रास्ते पर पड़े हुए हैं और उन्हें आज डायलॉग और डिप्लोमेसी का बेहतरीन रास्ता भूल चुका है और लोगों के ड्रीम को वो खत्म करके आज हिंसा के रास्ते पर उतर आए हैं। दोस्तों, भारत और मॉरिशस के रिश्तों की जब जिक्र होती है तो महात्मा गांधी जी का भी नाम सामने आता है। महात्मा गांधी ने 1901 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय मॉरिशस में रुककर वहां के भारतीय समुदाय को शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों के लिए प्रेरित किया था। आज के समय में भारत के विदेश मंत्री की मॉरिशस के अंदर यात्रा दिखाती है कि किस तरीके से एक देश इतना विशाल और इतना बड़ा होने के बावजूद भी इतना नम्र है कि यहाँ पर छोटे से देश मॉरिशस के साथ रिश्तों का खास ख्याल रख रहा है। मॉरिशस के अंदर दोस्तों, जो भारतीय मूल की आबादी है वो 5 लाख के करीब 19वीं शताब्दी के अंदर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान मॉरिशस लाई गई थी। वहां पर 5 लाख भारतीय मजदूरों ने आज मॉरिशस के अंदर बड़ी आबादी के अंदर एक हासिल कर ली है सिचुएशन, और आज मॉरिशस की कुल जनसंख्या का लगभग 70% हिस्सा भारतीय मूल का ही है। 2026 के अनुमानों के अनुसार यह संख्या करीब 10 लाख के आसपास हो गई है। मॉरिशस में हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है और कुल आबादी 48% से 52% तक पहुंच चुकी है और यहाँ पर ईसाई आबादी भी 28 से 32% रहती है और मुस्लिम आबादी भी 17 से 18% के अनुसार रहती है। यहाँ भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने भारत की परंपराओं को भी यहाँ इस देश में नया जीवन दिया और खुद भी इस देश को संभाल रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर डायलॉग, डिप्लोमेसी और ड्रीम को पूरा करने का काम कर रहे हैं। ये जो ट्रिपल डी है, ये ट्रिपल डी
आज दिल के रिश्ते को दिखाता है और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी मॉरिशस के साथ संबंधों को दिल का रिश्ता, बॉन्ड ऑफ द हार्ट बता दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत और मॉरिशस का रिश्ता केवल व्यापार या लेन देन पर आधारित नहीं बल्कि यह एक पारिवारिक रिश्ता है। दोस्तों, डायलॉग, डिप्लोमेसी और ड्रीम में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हिंसा में कोई समय नहीं लगता और सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। एक तरफ रशिया यूक्रेन है, एक तरफ अमेरिका इजराइल है और ईरान है जिन्होंने हिंसा को पहल दी और डायलॉग, डिप्लोमेसी, ड्रीम को छोड़कर हिंसा के रास्ते पर उतरकर सब चीजों को गड़बड़ कर दिया। और एक तरफ भारत विश्व गुरु होने के नाते यहाँ पर अपने संतों की खुशबू और अपने कल्चर की खुशबू और अपने लोगों की शिक्षा की खुशबू को पूरी दुनिया में बिखेर रहा है। यही कारण है कि दोस्तों, आज इंसान कहलाने का जो हक है भारतीय लोगों को ही मिला है, भारत की सरकार को ही मिला है और इसके पीछे भारत के संतों की बड़ी देन है और यही कारण है कि इन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। आज वर्ल्ड के अंदर उन देशों को अपने गिरेबान में और अपनी शिक्षाओं के अंदर देखना चाहिए जो लड़ाई करके दुनिया के गरीब लोगों के ड्रीम को खत्म कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भी नहीं सोचा कि भारत के गरीब लोगों का क्या होगा। ईरान के अंदर उन्होंने जंग शुरू की और अब ईरान को वो पाषाण युग में भेजने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की शिक्षाएं सही नहीं हैं और अमेरिका के प्रशासन शिक्षाओं को भूल चुका है या फिर फ्यूचर का ओवरलोड उनके ऊपर इतना हुआ है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही है कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। खैर, जब लोग नशे में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अमेरिका के अंदर नशे का बुरा हाल है और उनके अंदर नशा सिर चढ़कर बोल रहा है कि वो सुपर पावर एक बनना चाहते हैं और ये सुपर पावर का नशा जब अमेरिका का उतरेगा तभी दोस्तों भारत के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें एक बेहतरीन लगेंगी। यही कारण है कि अमेरिका जैसे देश का नशे से बाहर निकालना आज के समय में बड़ी ज़रूरत है और देखना होगा अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के लोग इस नशे को कब एक उतारेंगे। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन पूरी दुनिया में भारत एक ऐसे लॉ के तौर पर उभरा है जो बेसिकली इंसानों के काम आ रहा है और इंसानियत को जिंदा रखे हुए है और मरती हुई इंसानियत के बीच यहाँ पर लॉ के तौर पर, विश्व गुरु के तौर पर आज रोशनी बिखेर रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इस सीख से पूरी दुनिया सीख सकती है और अपने नशे रूपी विचारों से छुटकारा हासिल कर सकती है। खैर, रास्ता तो अमेरिका को भी पता है और उसे भी पता है कि नशा उसके सिर चढ़कर बोल रहा है और इसी कारण वो हिंसा का रास्ता पकड़े हुए हैं। खैर, वो जब चाहे सही रास्ते पर आ सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी अमेरिका के पास मौजूद है। देखना ये होगा कि अमेरिका हिंसा को चुनता है या फिर डायलॉग, डिप्लोमेसी और ड्रीम को पूरा करने को चुनता है। क्योंकि दोस्तों, वक्त गवाह है कि जो चीज़ आप देते हैं वही चीज़ आपको मिलती है। खैर, अमेरिका अच्छी चीज़ देगा या बुरी चीज़ देगा ये उसी के ऊपर है, क्योंकि वही चीज़ उसे मिलेगी।